अब इस समय बहुत सारे साथी हैं जिनके मन में इस प्रकार का विचलन स्वाभाविक है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं लगातार, उनके दिमाग में यह जरूर होता है कि मुझे डर लग रहा है, लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगे। जिंदे आदमी की निशानी है कि उसको डर लगना चाहिए, लेकिन डर को इतना मत पकड़ लीजिएगा कि वो आपकी एनर्जी को खराब कर दे। डर के साथ इतना अनुलग्न मत होइएगा कि आपकी परीक्षा को वो कहीं डिस्टर्ब कर दे। एक छोटा सा डर होना चाहिए, चाहे वो स्वयं से हो, चाहे आपके गार्जियन से हो, चाहे आपके प्रेमी से हो, प्रेमिका से हो, पति से हो, पत्नी से हो, मां से हो, पिता से हो, भाई से हो, कि हां मैं उनको जवाब क्या दूंगा या क्या दूंगी। लेकिन ये डर इतना बड़ा मत कर लीजिएगा कि आपकी हार्ट बीट कहीं असंतुलित हो जाए और उस असंतुलन में आपको जो आ रहा है उसको भी आप भूल जाएं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मनुष्य के हाथ में केवल एक चीज होती है और वो ये है कि आपने जो आपके पास समय था उसमें कितना आपने श्रद्धा के साथ उसको अधिगम किया है। अब अंतिम समय जो आपके पास है उस समय में आपको केवल और केवल और अपना बेस्ट देना है और कुछ चीजें हमें ईश्वर पर भी छोड़नी चाहिए, परम सत्ता पर भी छोड़नी चाहिए। हम भाग्यवादी नहीं हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। ये आपकी जिंदगी के 3 दिन डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी तैयारी कैसी है। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन ये आवश्यक है कि आपने पिछले 360 दिन में जो कुछ किया है, जो कुछ पढ़ा है, वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसको अब सहजने का समय आ गया है। मैं आपको बहुत बार कहता हूं कि एक भक्त जब भगवान की साधना में तल्लीन होता है और उस तल्लीनता के साथ में जब पूरी श्रद्धा के साथ, आत्मसमर्पण के साथ जब किसी ईश्वर की आराधना करता है और मान लीजिए वो ईश्वर आपके सम्मुख आ जाए और उस समय आप डर के भाग जाएं, तो आपकी सारी साधना निष्फल हो सकती है। और इसलिए मैं आपको यह आदेशित करता हूं कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपने सीखा है, उसको बहुत सहृदयता के साथ स्वीकार कीजिएगा। एग्जाम आपका प्रेमी या प्रेमिका के समान होना चाहिए। उससे मिलने में कैसा डर, जिसके लिए आपने जीवन में आपने बहुत सारी रातों को काला किया है, आप साधक बने हैं, बंद कमरे में बैठ करके लगातार आपने उपासना करी है। उस परीक्षा से आखिर डर क्या और किस प्रकार का डर, यह हमें थोड़ा समझने और सीखने की बात है। यह आपने जिसके लिए लगातार चिंतन किया है वही दिन आपके लिए है। परीक्षा एक उत्सव है, हमें उसी रूप में उसको लेना चाहिए। परीक्षा कभी भी आपकी नहीं होती, परीक्षा परीक्षा की होती है। इस संसार में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जो आपकी परीक्षा ले सके। यह कुछ पुस्तकों की परीक्षा है, कुछ साहित्य के प्रश्न आएंगे, कुछ व्याकरण के आएंगे, कुछ काव्यशास्त्र के आएंगे, कुछ गद्य पद्य के आएंगे और कुछ प्रथम प्रश्न पत्र में जो पाठ्यबिंदु है उसके प्रश्न आएंगे। मैं समझता हूं कि यह आपकी परीक्षा नहीं है, आप इसको अपने पर मत लीजिएगा। और फिर एक बात और मैं आपसे बड़ा होने के नाते कहूंगा कि जन्म, मृत्यु, आयु, विद्या और यश, एते पंच सृजनते गर्भस्थस्य देहिना। ये 5 चीजें उस वक्त सर्जित कर दी जाती हैं जब बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होता है। तो कुछ प्रकृति ने, ईश्वर ने भी आपके लिए अच्छा सोच रखा है। पॉजिटिव सोचिए। जब पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी 72,000 नस नाड़ियों में जो एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा, उसके माध्यम से आपको जो नहीं आ रहा है, आपने जो 6 महीने पहले पढ़ा था, वो भी आपको याद हो जाएगा। और यदि आप बार बार यही कह रहे हैं कि अंतिम समय में लग गए, सब भूल गए, तो ईश्वर आपको तथास्तु करता है। मैं कई बार आपको कहता हूं, इस जीवन के मैथ्स को आप समझिए, इसके गणित को आप समझिए। प्रकृति किसी को कम या ज्यादा नहीं देती है साथियों, वो सबको समान रूप से देती है। और आप जब कह रहे हैं कि मैं सब भूल गया हूं या भूल गई हूं, तो यकीन मानिए परम सत्ता कहती है तथास्तु, ठीक है बेटा ऐसा ही हो। और आप कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ याद है और नहीं भी है, तो जब मैं 4 विकल्प देखूंगा या देखूंगी उस समय मुझे याद आ जाएंगे। यकीन मानिए मेरा, वो अदृश्य सत्ता आपको जरूर से एक बार तथास्तु बोलती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन शब्दों को विचार में रखते हुए परीक्षा हॉल में जाइएगा। अच्छे से परीक्षा देनी है, अनावश्यक सोशल मीडिया से दूर रहना है। कुछ लोग आपको ये बताने लगेंगे कि तुक्के कैसे लगाने हैं, कौन सा बड़ा प्रश्न है जिस पर आपको तुक्का लगाना चाहिए, किस प्रकार से तुक्के लगा करके आप 100% सफल हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे वीडियो भी बना सकते हैं आने वाले दिनों में, 2-3 दिनों में, कि सफलता का रहस्य है तुक्का लगाना, लेकिन इसको आम विद्यार्थी जानता नहीं है। आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ करके
इस सफलता के अद्भुत रहस्य को, जो कि झूठा है, उसको आप जान सकते हैं। उस पर हजारों लाखों लोग निश्चित रूप से देखने के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा तुक्का जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं होता। तुक्के से किसी भिक्षा मांगने वाले को कोई राजा का पद नहीं देता, कोई राष्ट्रपति का पद नहीं बनाता। जो भिक्षा मांगता है उसको 1, 2 रुपए, 4 रुपए जो हमारे पास बचा कुचा है उसको हम देते हैं। ये जीवन ठीक वैसा ही है। इसके गणित को हमें समझना है, इसकी प्रक्रिया को समझना है, चिंतन दृष्टि कैसी होनी चाहिए उसको समझना है, और इन भावों के साथ आप बिल्कुल थम्सअप करके जाइएगा। मैं हालांकि आपके साथ और आता रहूंगा, अभी 2, 3 दिन 4 दिन बाकी हैं। आप चिंता मत कीजिएगा, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस एग्जाम को सकारात्मक दृष्टि से दीजिएगा। यकीन मानिए आप वो कर देंगे जो आपने सोचा नहीं था। दूसरी बात, मैं आप सब लोगों को आदेशित करता हूं कि उस न्यूज में भी नहीं फंसे कि कितने पोस्ट बढ़ने वाली है। उस न्यूज में भी दूर रहें जब आपको कोई कहे कि एग्जाम निरस्त होने वाला है। ये सारी चीजें मैंने आपको, मुझे जो उचित लगता था वो मार्गदर्शन मैंने आपको किया है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मेरे शब्दों पर विश्वास करेंगे और विश्वास करते हुए इस मुकाम को हासिल करेंगे। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहे वो 4 साल पढ़ ले, उसके बावजूद भी उसको हमेशा ऐसा ही लगता है कि काश मुझे कुछ समय और मिल जाता। और ये काश कभी भी नहीं आता है। जीवन में कोई भी समय किसी को पर्याप्त नहीं मिला। जो व्यक्ति 100 साल का होता है उसके भी मन में इच्छा होती है कि एक पर पोते का ब्याह देख लूं, और जब ब्याह देख लिया तो कहता है कि इसका बच्चा देख लूं। ये इच्छाएं अनंत है, इसलिए मस्तिष्क को स्थिर कीजिएगा। एंटीने जो इधर उधर हो रहा है उसको ठीक कीजिएगा और बढ़ चलिए। सफलता आपका वर्ण करने के लिए बहुत तत्पर है, आतुर है। सवाल केवल इस बात का है कि आप कितने मन से उसको लेना चाहते हैं। यदि उसका आप लेना चाहते हैं, ऐसा है, तो मैं कह सकता हूं कि आप जीवन में उसको हासिल करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को। फिर हम मिलेंगे, मैं आपके साथ जुड़ूंगा कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को लेकर के। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।